अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा। नाज़रीन, फैसलाबाद में पार्किंग मसला जो है हर गुज़रते दिन के साथ गंभीर होता जा रहा है। फैसलाबाद घंटाघर के 8 बाज़ार पार्किंग से फिल हुए तो सर्कुलर रोड की तरफ जो था वो रुजू किया गया। आज सूरत हाल ये है कि सर्कुलर रोड के बाद अब उसकी लिंक्स रोड के ऊपर भी पार्किंग ही पार्किंग नज़र आती है। आप फैसलाबाद के इन 8 बाज़ारों में आ जाएं तो फैसलाबाद के इन बाज़ारों में तकरीबन 60 से 70% पार्किंग दिखाई देती है। 60 फुटे या 65 फुटे वो बाज़ार जहां पर आने जाने का रास्ता रखा गया था, वहां पर अब हमें पार्किंग ही पार्किंग नज़र आती है, जिसकी वजह से घंटाघर और 8 बाज़ार जो हैं मसरूफ़ तरीन कारोबारी मरकज़ होने की ये हैसियत जो है वो खो रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं कि खुदा न खास्ता घंटाघर का कारोबार जो है आहिस्ता आहिस्ता तबाह हो सकता है। और हुकूमत की जानिब से भी इस मसले को लेकर कोई संजीदा इक़दामात नहीं उठाए जा रहे। हम इस वक्त मौजूद हैं घंटाघर के तराब में, जहाँ पर पार्किंग की सूरत हाल तो आप देख रहे हैं। शहरियों से भी इस सवाल से बात करने की कोशिश करते हैं। बताइएगा, बाज़ार में मौजूद हैं, कहीं पे पार्किंग करने की जगह नज़र आ रही है? आपके सामने है कि जब भी यहाँ आते हैं तो पार्किंग का इतना मसला है, बल्कि जो पैदल चलने वाले हैं ना उनके लिए बहुत ही मसाइल हैं। जो मतलब आम लोग हैं, दुकानदारों के लिए बड़ी मुश्किल है। यहाँ पे उनकी दुकानदारी ख़राब हो रही है। आपको नज़र आ गया पूरी जो सड़क है बहुत ज़्यादा कुशादा है, लेकिन यहाँ पार्किंग और ये जो नाजायज़ आप देख रहे हैं तजावज़ात हैं, इनकी वजह से कारोबार में और आने जाने में बड़ी मुश्किल हो रही है। इसका हल यही है कि हुकूमत या जो अपनी ये मकामी हुकूमत है, इसका कोई ना कोई हल निकाले। इतना बड़ा खुला बाज़ार होने के बावजूद यहाँ पे आने जाने और पार्किंग के लिए बड़ा मसला है। इसके लिए है कि बाज़ारों के बाहर या कोई और ऐसी जगह जो नज़दीक तरीन हो, वहाँ पार्किंग का हल होना चाहिए। अच्छा, मोटरसाइकिल पे घंटाघर की तरफ आते हैं या साइकिल पे या कार पे या पैदल? बिस्मिल्लाह, मोटरसाइकिल भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे ना कभी ऐसा हुआ हो कि ब्रेक लगाए बगैर आप घंटाघर तक पहुँच गए हो? सर ये बाहर का मुल्क नहीं, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। आप ये देखें, रेल बाज़ार में चले जाएँ, कारखाना बाज़ार में चले जाएँ, किसी भी बाज़ार में चले जाएँ, इतना ज़्यादा रश होता है। रश की वजह से ना मोटरसाइकिल लेके जाना बहुत मुश्किल होता है। ये देखें, अभी गाड़ी जा रही है, बहुत ज़्यादा गलत तरीके से पार्किंग, ये जो पार्किंग करते हैं ये भी गलत तरीके से लगाते हैं देहातन। अच्छा, जो 8 बाज़ार हैं उनमें तो पार्किंग फिर भी नज़र आती है, कहीं पे मोटरसाइकिल की कतार नज़र आ गई, कहीं पे कारें नज़र आ गई, लेकिन जो अंदर के गोल हैं वहाँ की सूरत हाल तो और भी ख़राब है। ये चीज़ें इनको चाहिए ना कि प्लाजे बनाने चाहिए ना, ये जो जितने भी होती हैं ये कमर्शियल वगैरह जगह पे मोटरसाइकिल की पार्किंग वगैरह जगह होनी चाहिए। ये कोई है ही नहीं यहाँ पे। ये जितनी भी बाज़ारों में अगर थोड़ी बहुत भी पार्किंग जगह बन गई ना तो इंशाल्लाह ताला सारे जो मसले हल हो जाएंगे। इनके ऊपर कोई कई साल हो गए हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से प्लाज़ों की बात जो है वो की जा रही है। प्लाजे की बुनियाद भी रखी गई, लेकिन वो बुनियाद हद तक ही जो है वो रुक कर रह गई है, जिसकी वजह से 8 बाज़ार जो हैं वो इस वक्त भरे नज़र आते हैं। कारोबार मुतासर हो रहा है। और भी बात करते हैं। बताइएगा, फैसलाबाद में पार्किंग की सूरत हाल क्या कहना चाहेंगे? पार्टी की सूरत हाल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ गई है, इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएंगे। मीन बट पहले भी पीटीआई में भी काम कराता था। पार्किंग जो है ना, पार्किंग का ये सिस्टम है कि पार्किंग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, ताजरों को बहुत परेशान करती है। गुजरा जा नहीं रहा, बहुत लोड हो जाता है मार्केट में, वार्डन वाले भी नहीं होते। और अपनी मदद आपके तहत वो मोटरसाइकिल में उठा के ले जाते हैं, हर चीज़ में परेशानी आती है। लेकिन इधर जो ना थोड़ा बहुत कारखाने बाज़ार में जो चलता है ना, वो मीन बट की वजह से ना जो वार्डन वाले जो दूसरे सब काम सी करा लेते हैं। बिल्कुल, अमीन भट्ट का अगर नाम आ ही गया है तो अमीन भट्ट साहब को भी साथ ले लेते हैं। वो भी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, आपका तो बहुत शुक्रिया। ताजर रहनुमा भी हैं, डिप्टी मेयर की जिम्मेदारियाँ भी आपने अदा की, लेकिन पार्किंग का मसला जो है वो हल नहीं हो सका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मिर्ज़ा साहब। बात यह है कि जब नून लीग की गवर्नमेंट थी ना, उस वक़्त भी ये मामला था, और हमारी गवर्नमेंट ने जो MCI स्कूल है उसके साथ जो मेयर हाउस था वहाँ पे प्लाजा तमीर होना शुरू हो गया था इसी मामले को हल करने के लिए। लेकिन बदकिस्मती से इमरान खान की गवर्नमेंट आई, वो प्लाजा बंद हो गया और अभी तक बंद है। तो बात यह है कि अल्लाह का शुक्र है कि ये 10 महीने की गवर्नमेंट है या 6 महीने की गवर्नमेंट है, तो हमारा मीटिंग जो ताजरों की, शहरियों की, राना साहब से हमारी मीटिंग हो रही है। और इंशाअल्लाह पहला मुतालबा ही हमारा ये होगा कि जो पार्किंग प्लाजा रुका हुआ है नून लीग के दौर का ही, इसको फौरी तौर पर तमीर किया जाए, ताकि
जो ताजर भाई हमारे परेशान हैं, ना कोई पैदल फिर सकता है, ना कोई मोटरसाइकिल खिलाड़ सकता है, ना कोई कार खड़ी कर सकता है। ये सबसे ज़रूरी है कि इसको इंशाल्लाह हम इसको तमीर करवाएंगे। बल्कि ये हमारे ताजरों का और शहरियों का सबसे पहला फैसला मुतालबा ये है। और दूसरी बात ये है कि हमारे जो कारपोरेशन के CEO हैं, बात पार्किंग की भी नहीं है, बात ड्यूटी की भी है। जिस तरह CEO है हमारा ज़ुबैर नाथ साहब, वो 50 लाख देकर जो MP शकील शाहिद है PTI का, उसको देकर वो इधर CEO लगाया। जब इस तरह के करप्ट अफसर इधर आएंगे तो काम तो नहीं होगा। तीसरी बात, जो वार्डन है, देखिए कोई भी बाज़ार में आपको नज़र नहीं आ रहा। जब ये ड्यूटी नहीं देंगे तो फिर हम कहेंगे ये पार्किंग नहीं ठीक, ये इनक्रोचमेंट नहीं ठीक। भाई ट्रैफिक का मामला CTO साहब ने हल करना है, जो इनक्रोचमेंट का मामला है वो करना है CO कॉरपोरेशन ने। जब ये लोग ड्यूटी नहीं देंगे तो कैसे मसला हल होगा। मैं आपकी वसासत से मिर्ज़ा साहब, मैं उनको बताना चाहता हूँ, या तो जिन्होंने पैसे दिए हैं वो अपने पैसे पूरे कर लिए हैं या नहीं किए। नून लीग की गवर्नमेंट आ गई है, या तो वो अपना तबादला करा लें तो या फिर काम करना शुरू कर दें। बड़ा ज़रूरी है वैसे कि अफसरान अपना किबला दुरुस्त करें। उसकी वजह यह है कि मिसमैनेजमेंट जो है वो लंबे अरसे के लिए चल नहीं सकती। ये बताइएगा कि आप लंबे अरसे से घंटाघर के अतराफ़ में मौजूद हैं और यहाँ पे बड़ा असर रसूख है आपका पूरे 8 बाज़ारों के अंदर। 8 बाज़ार तो कारोबार चल ही रहा है, लेकिन देखते ही देखते शहर के इर्द गिर्द बहुत सारे बाज़ार और बहुत सारी मंडियाँ और बहुत सारी मार्केट्स बन गई और यहाँ का ग्राहक जो है वो उन मार्केट्स में चला गया। वो डी ग्राउंड का हो, वो सदर बाज़ार, गुलाम हमदाबाद का इलाका हो, या इसी तरह दीगर कमर्शियल मार्केट्स, आहिस्ता आहिस्ता ग्राहक यहाँ से निकल रहा है। वजह उसकी पार्किंग ही है। क्या कहना चाहेंगे? मिर्ज़ा साहब, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि हमारी सबसे जो डिमांड है, मतलब ज़रूरी डिमांड यही है कि जो फौरी तौर पर पार्किंग प्लाजा तमीर किया जाए। उसके बाद अगर हमने 8 बाज़ारों में भी पार्किंग करनी है तो उसका तरीक़ाकार तय होना चाहिए कि 1 लाइन लगानी है, 2 लाइन लगानी है। ये तब भी लगेंगी जब DCO फैसलाबाद हमारे ताजरों के साथ मीटिंग करेंगे और CO को भी बुलाएंगे और CTO को भी बुलाएंगे। उसके बाद फ़ैसला करें कि बाज़ारों में 1 लाइन लगनी है या 2 लाइनें लगनी है। जितनी देर प्लाजा नहीं बनता, जब तक हमने मैनेजमेंट नहीं ना करनी, उस वक्त तक कोई काम नहीं होना। जिस तरह आपने कहा कि गाहक इधर से जा रहे हैं, भाई गाहक तो जाएंगे, जब गाहक को पार्किंग के लिए जगह नहीं मिलेगी, गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं मिलेगी, मोटरसाइकिल खड़ी करने की जगह नहीं मिलेगी, तो वो यहाँ पे वो कैसे मतलब खरीदेगा। अमीर साहब बहुत शुक्रिया। ज़बीउल्लाह साहब, रेस्टोरेंट को आप देखते हैं, एसोसिएशन के ज़िम्मेदार हैं, बताइएगा 8 बाज़ारों में कोई भी बड़ा होटल इसलिए नहीं बन सका कि यहाँ पे पार्किंग की जगह नहीं, ना कार और मोटरसाइकिल खड़ी करने की जगह मिले, ना अब यहाँ पे होटल बने और चल सके। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों का शुक्रिया कि आप मसाइल को उजागर करते रहते हैं। जब तक ये ज़िम्मेदारान जैसे ट्रैफिक है, इदारा कॉरपोरेशन का है, ये सब अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं करेंगे, उस वक्त तक कुछ भी नहीं हो सकता। और इससे भी जो बड़ा मसला होता है, जब ये कवानीन बना रहे होते हैं, ये स्टेक होल्डर को साथ नहीं लेते। अमीन भट्ट साहब यहाँ के अब्बासी हैं और सबसे बड़ी जमात जो अंजमन ताजरान, सुप्रीम अंजमन ताजरान है, इन लोगों को साथ नहीं लिया जाता। जब ये मकाम पे ट्रैफिक के मसले होते हैं, बढ़ते हैं, दरखास्तें जाती हैं, फिर इनको याद आते हैं ताजर, फिर इनको याद आती है सुप्रीम अंजमन ताजरान, फिर ये बनती है। और बड़े रेस्टोरेंट ना बनने की वजह भी यही है कि यहाँ पे 8 बाज़ार हैं टोटल। ये पेरिस के नक्शे पे जैसे हम कहते हैं कि बना हुआ, लैल अंग्रेज़ था जिसने ये बनाया। 8 में 4 बाज़ार खुले हैं और 4 बाज़ार तंग हैं। मैं एक 60 फुटा बाज़ार है, दूसरा 30 फुटा बाज़ार है, साथ ही 60 फुटा है। ये ऐसे उस नक्शे के हिसाब से बने। इस तरतीब जो नया कॉरपोरेशन का अफसर आता है या कोई DCO इधर आता है या उनको तो सबसे पहले ये चीज़ें समझानी पड़ती है, ना उनके पास कोई ऐसा नक्शा है। मेरा कहने का मकसद ये है कि उस वक्त तक यहाँ पे ना कोई बड़ा रेस्टोरेंट्स और ना बड़ी चीज़ें बन सकती हैं इदारों के लिहाज से, जब तक इसके ऊपर तवज्जो ना दी जाएगी। ये अदम तवज्जगी का ही शिकार रहता है। हालांकि ये फैसलाबाद हार्ट ऑफ द इसको कहा जाता है, सिटी का ये दिल है फैसलाबाद, इसी से ही सारा कुछ निकलता है। लेकिन अदम तवज्जगी की वजह से इदारों की ये सारा कुछ भुगतना ताजर को पड़ रहा है और बढ़िया परेशानी है। अकेला एक बंदे गाड़ी वाले को भी वही प्रॉब्लम है और पैदल चलने को भी वही प्रॉब्लम है। ये अल्फाजों से बढ़ के हैं।
अगर इन नीयतें साफ़ करके हम लोग मिल बैठ के DCO साहब हमारे साथ बैठें तो इंशाल्लाह इसका बहुत अच्छा वे बनेगा और बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी काम में वजूद में आएंगे। ये इन्होंने बड़ी अच्छी निशानदेही की है कि जब भी पॉलिसी बनाई जाती है तो बंद कमरों में बनाई जाती है। ये रहनुमा या इसी जैसे और रहनुमा जो हैं उस पॉलिसी का हिस्सा नहीं होते। बट सब सर्कुलर रोड के ऊपर भी अब पार्किंग ही पार्किंग हमें नज़र आती है। पहले ये सेंटर फिल हुआ, अब ऐसा ऐसा पार्किंग बार की तरफ जा रही है। कारोबार किस तरह मुतासिर हो रहा है? बिस्मिल्लाह जी, रहमान जी। कारोबार तो देखो जी, हमारा कस्टमर जब आता है मार्केटों में तो उनको जब जगह नहीं मिलेगी गाड़ी खड़ी करने की तो वो हमारा कारोबार कैसे सर्वाइव करेगा। ये बदकिस्मती है हमारे शहर की और हमारी इंतज़ामिया की। हमने बावर मीटिंगें की हैं इंतज़ामिया के साथ कि खुदारा छोटा सा शहर है, 8 बाज़ारों का शहर है, इस पर अगर हम फोकस कर लें, इसको ट्रैफिक फ्री कर दें। ट्रैफिक फ्री करके आप एक तजर्बा तो करें ना, जैसे मैंगल साहब ने शुरू किया था लेकिन बदकिस्मती से वो चले गए, वो पायत तकमील तक ना हो सका। देखिए तो बहुत सारी इलीगल पार्किंग्स भी जो हैं वो बन गई हैं, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, लीगल तो जब सरकारी तौर पर नहीं बनेगी तो फिर लीगल तो बनेगी ना, उसको प्रमोट तो जो वो हमारा सरकारी जो हमारे इंतज़ामिया वो सरपरस्ती करती है ना, तो इसलिए लिहाजा हमारे 8 बाज़ारों के इर्द गिर्द काफ़ी पॉइंट्स हैं। जैसे आज हमारे DC साहब से मुलाकात हुई, उनको भी हमने बाबर करवाया ट्रैफिक के पार्किंग के वाले भी कि हमारे जो महकमा रेलवे है उसके साथ जगह काफ़ी है, इस और भी प्लाजे खाली पड़े हुए हैं। हमारे बाज़ार अपनामी बाज़ार में भी है, कचहरी बाज़ार में भी एक है। इस तरह के जो जगह पॉइंट खाली है वो उनको पार्किंग डिक्लेयर कर दें। कुछ प्लाट्स हैं, आप आखिरी बात कीजिएगा। बात यह है कि जिस तरह आपने कहा कि लीगल और अनलीगल, कचहरी बाज़ार में चले जाएं, उधर पर्ची दे रहे हैं लेकिन उस पर लिखा हुआ है कि अगर आपकी गाड़ी या मोटरसाइकिल चोरी हो गया तो हम जिम्मेदार नहीं है। मैं DCO साहब से ये पूछना चाहता हूँ, ये बदमाशी है, ये गुंडा टैक्स है, ये क्या है? इस तरह की हमें पार्किंग नहीं चाहिए, इसको फौरी तौर पर बंद किया जाए। पार्किंग की पर्ची वो दे जो जिम्मेदार भी बने। बाकी मैंने एंड पे ये कहना चाहता हूँ DCO फैसलाबाद से, कमिश्नर फैसलाबाद से कि फौरी तौर पर जो प्लाजा हमारा बंद पड़ा है उसको फौरी तौर पर तमीर किया जाए ताकि फैसलाबाद की जो पार्किंग का मसला है वो हल हो सके। और CTO साहब और जो मैंने कहा है ज़ुबैर नाथ साहब जो करप्शन के मास्टर हैं, या तो वो तब्दील हो जाएं तो या काम करना शुरू कर दें। हमें इस तरह उनको नहीं काम करने नहीं देंगे। बिल्कुल, इन्होंने डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद और कमिश्नर फैसलाबाद का नाम लिया। हम कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम के तवस्सुत से डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद या जो आला अफसरान हैं फैसलाबाद में उन्हें पार्किंग प्लाजे तक ले जाएं और वहाँ के जो मसाइल हैं और वहाँ की जो सूरत हाल है उस बारे आगाह करें। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। घंटाघर और उसके 8 बाज़ार और 8 बाज़ारों में से इसका तकरीबन 60% हिस्सा या तो वो इंक्रोचमेंट के अंदर है या वहाँ पर पार्किंग हो चुकी है। मेरे अकब में मौजूद सूरत हाल भी आप इस वक्त देख सकते हैं। फैसलाबाद में जो इस तरह की पार्किंग का निज़ाम है उसका ज़िम्मेदार कौन है और जो ताजर बरादरी यहाँ पे बैठी है उनको यहाँ पर किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये जानने के लिए हमने अपने ताजर रहनुमाओं को भी इस प्रोग्राम में मद्दू किया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा, फैसलाबाद के 8 बाज़ार और 8 बाज़ारों में तकरीबन 60% हिस्सा जो है वो पार्किंग में इस वक्त या वहाँ पर कोई ना कोई काउंटर्स लगे हुए हैं, तजावज़ात नज़र आती हैं। आप क्या समझते हैं इस सारी तजावज़ात का और इस सारी जो पार्किंग है इसका ज़िम्मेदार कौन है? सर सबसे पहले तो आपकी बात सही है, 60% नहीं 70% तक जो जगह है वो पार्किंग की है, मगर 8 बाज़ारों में गोलों में यही पार्किंग का निज़ाम धर्म भरम है। इसमें सारी इंतज़ामिया मुलव्वस हैं। जब तक इंतज़ामिया कार्रवाई अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करेगी, कोई बंदा प्यार से तो मोटरसाइकिल नहीं पीछे करता, ना कोई कार पार्किंग ख़त्म होगी। जब तक इंतज़ामिया इंटरेस्ट नहीं लेगी ज़ाती तौर पे, तब तक यही मामला नहीं होगा। इसमें पैसे लगे हुए हैं, हर अदारे का बंदा आता है, मंथली लगी हुई है, मोटरसाइकिल पार्किंग हो या कार हो या जो काउंटर लगे या जो फट्टे लगे बाज़ार है, जो भी मामला आता है ना, ये इंतज़ामिया के बगैर मुमकिन नहीं है। इंतज़ामिया मुलव्वस हैं, जो बाज़ार के हालात हैं जो ख़राब हैं सारे में इंतज़ामिया मुलव्वस है। अगर हम बाज़ारों की बात करें तो बेशतर बाज़ारों में किसी ना किसी हद तक मुनज़्ज़म पार्किंग नज़र आती है, लेकिन जो गोल बाज़ार हैं वहाँ तो पार्किंग का वैसे ही सिरे से बेड़ा गर्क है। तो वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है और उसको मैनेज करने के लिए आप कुछ इस हवाले से कोई मनसूबाबंदी करना है?
जी उसमें अगर वन वे कर दिया जाए तो काफ़ी हद तक फ़र्क 50% पड़ जाएगा, क्योंकि जो गोल बाज़ार है ना वो दोनों बाज़ारों को मिलाते हैं, तो उधर दोनों तरफ से जब ट्रैफिक आती है, मोटरसाइकिल या लोडर रिक्शे आते हैं, बाज़ार बंद हो जाता है, तो उनका तो बेसिकल बुरा हाल है। अगर उनको घंटे घर की तरह वन वे कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है 50% जो है ना कम हो जाएगी उधर मसाइल। इंक्रोचमेंट की अगर हम बात करें, पार्किंग के अंदर इंक्रोचमेंट भी मौजूद है और वो ताजर बरादरी की इंक्रोचमेंट मौजूद है, बाहर से कोई नहीं आया, तो क्या समझते हैं ताजर बरादरी भी इसमें मुलव्वस है इस इंक्रोचमेंट में? जी ताजर बरादरी चाहती ही नहीं है कि ये मामला हल हो, मुलव्वस है। इंतज़ामिया जब उनसे पैसे ले जाती है तो वो तो दिल खोल के लगाते हैं ना। अगर इंतज़ामिया चाहे तो 2, 4, 10 दिन की प्रॉब्लम है, फिर लोग खुद ही हैंडल कर लेंगे। अगर इंक्रोचमेंट को ख़त्म करते हुए यहाँ से काउंटर्स बाहर निकाल दिए जाएं तो आप नहीं समझते कि बहुत सारे लोगों का मुआशी कत्ल भी होगा इसमें? सर फिर अगर ये चीज़ें देखें तो फिर तो मामला हल हो ही नहीं सकते, फिर तो बाज़ार मुकम्मल ब्लॉक है। जो फैसलाबाद की एक शक्ल है ना वो नज़र नहीं आ सकती अगर हम इस चीज़ को देखें। ये काउंटर शाउंटर तो आज लगे हैं 10, 20, 50, 10,000 बंदा बेरोज़गार हो गया, ज़्यादा नहीं है, मगर लाखों की तादाद में लोग इधर दुकानें हैं, बिज़नेस तबाह हो गए इसी वजह से। ताजर रहनुमा वही साहब भी मौजूद है। वही साहब, आपके कब में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे पार्किंग तो बहुत दूर जाके है और वो बड़ी मुख्तसर है, लेकिन इंक्रोचमेंट नज़र आती है। ताजर बरादरी इंक्रोचमेंट के खात्मे के लिए क्यों संजीदा नज़र नहीं आ रही? ताजर बरादरी को जितनी देर तक इनको पार्किंग ना दी शहर को, तो शहर ने आबाद नहीं होना। तो हालात ऐसे हुए हैं 8 बाज़ारों की, पार्किंग करवाने वाले जो बेबस हो हुए हैं, ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम है, कोई भी अफसर ड्यूटी देने पे है ही नहीं। अभी आप चारों तरफ कैमरा अपना घुमा लें, आपको कोई ड्यूटी अफसर नज़र नहीं आएगा, नंबर 1। नंबर 2, ये जो बाहर प्लाजा बना रहे हैं ये क्यों नहीं बना रहे हैं? अगर इनके पास फंड नहीं है, ताजरों के साथ बैठें, ताजर इनको पैसे दें ताकि ये प्लाजा बन सकता है। ये हमारे लिए आने वाले वक्त में बहुत बड़ा एक मसला होगा कि जो हमें इतना बड़ा प्लाजा मिल रहा है। दूसरा, हम तो खुद ताजर बहुत परेशान हैं ऑटो बाज़ार के कि जो अच्छा कस्टमर है वो ऑटो बाज़ारों में आता ही नहीं है, वो डी ग्राउंड में चला जाता है, पीपल ग्रो दूसरी साइडों पे चला जाता है, ऑटो बाज़ारों में ख़त्म हो गया है सिर्फ पार्किंग ना मिलने की वजह से। अब जो हालात हैं, फौरी तौर पे इंतज़ामिया को पार्किंग का निज़ाम बेहतर करने के लिए इसकी लाइनें ठीक करवाएं, जो एक हद तक तजावज़ात बढ़े हुए हैं उनको ख़त्म करना चाहिए। बड़ा सख्त सवाल आप समझ लें, आपकी और आपकी जो यहाँ पे दुकानें हैं, यहाँ पे डिस्प्ले सेंटर्स हैं, वहाँ पर मुलाजमीन काम करने वालों की जो मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ हैं वो कहाँ पार्क हैं? वो देखो इसी तरह ही है, बाज़ारों में पार्किंग ये देखें ना, 4-4 लाइनें लगी हुई हैं, दिखाएं। अच्छा, क्या समझते कि अगर जो मालिकान हैं और दुकानदार हैं वही अगर यहाँ से पार्किंग बाहर शिफ्ट कर लें, ज़ाती पार्किंग, तो उनके लिए ग्राहक और कस्टमर की स्पेस बन जाएगी और वो आसानी से गाड़ी पार्क कर लेगा और दुकानदार का कारोबार भी चमकना शुरू हो जाएगा? एक्चुअली जो बड़े दुकानदार हैं ना, जिनकी गाड़ियाँ हैं, वो तो सूतर मंडी वाले या दूसरे तीसरे, हम मिंटकुमरी बाज़ार के बाहर पार्किंग दी हुई है, हम वहाँ पे फ़ीस देते हैं, हम वहाँ पे लगा लेते हैं। मगर जो छोटा मज़दूर तबका है ना, जिसका मोटरसाइकिल है, वो बाहर जाने से गुरेज कर रहा है। इनको या तो मुस्तकिल ये ख़त्म कर दें, पार्किंग 8 बाज़ारों में मुस्तकिल पार्किंग ख़त्म कर दें तो निज़ाम बहुत बेहतर होगा। कस्टमर आए, गाहक सौदा लेके निकल जाए, गाड़ी में आए, ये नहीं कि नहीं पैदल आए, मोटरसाइकिल पे आए, आके निकल जाए। मुस्तकिल पार्किंग ख़त्म कर दें तो बहुत बड़े बाज़ार हैं। आप बहुत सारे लोगों को वोट और सपोर्ट देते हैं, वो कभी पीटीआई की शक्ल में आप वोट और सपोर्ट देते हैं, कभी नून लीग की शक्ल में वोट और सपोर्ट देते हैं। क्या वो आपके जो पार्लियामेंटेरियन जिन्होंने आपसे वोट लिया और इस वक्त वो पार्लियामेंट का हिस्सा हैं या अपोजिशन में बैठे हैं, उन्होंने फैसलाबाद के इस पार्किंग के मसले को टेकअप नहीं किया? कई बार किया है, अगर किया ही है तो ये वो चनोट बाज़ार वाला प्लाजा बन रहा है ना, इसलिए बन रहा है कि इन्होंने आवाज़ उठाई है, मगर इंतज़ामिया या कमिश्नर साहब कहते हैं हमारे पास फ़ंड नहीं है। मैं कह रहा हूँ फ़ंड नहीं है तो ताजरों के साथ बैठ जाएं, हम देते हैं फ़ंड उनको। एक दुकानदार अगर 5,000 भी दे ना, जो मामूली सी रकम है, तो हमारी सारी ज़िंदगी का लाइफ जो है ना वो प्लाजा मुफ्त में खड़ा होता है।
जी यकीनन एक आखिरी बात आपसे करना चाहूँगा, जो सार्फिन यहाँ पे आते हैं उनके लिए कहीं पे कोई पब्लिक टॉयलेट है, कोई ऐसा इंतज़ाम है कि कहीं पर उन्हें किसी मुश्किल का सामना हो तो वो वहाँ पे जा सकें? नहीं, ऐसी कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। ये तो घंटाघर को बहुत यानी कि सालों साल बाद इसकी सफाई करते हैं, घड़ियाँ बंद हो जाती हैं, उसको चाबी देने के लिए मुश्किल आता है। कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है। अगर इंतज़ाम प्रॉपर हो, अगर किसी कोई कह दें, आपको पता है कि फैसलाबाद के ताजर कितना कोऑपरेटेड है और हर काम के साथ अपना हिस्सा डालने को तैयार हैं, मगर हम पे जो यकीनन ये हकीकत है। और पार्किंग तो एक इशू है ही, और बहुत से मसाइल हैं जिस वजह से जो डिवीज़न का हब मैं कहूँ घंटाघर और इसके अतराफ़ में मौजूद जो कारोबारी मरकज़ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कारोबार के हवाले से दम तोड़ रहे हैं, और यहाँ पे कारोबार जो है वो गुज़रते दिन के साथ जो है वो मुतासिर हो रहा है। हमारे साथ और ताजर रहनुमा भी मौजूद से बात भी करते हैं। अच्छा बताइएगा, पार्किंग की वजह से, पार्किंग एक तो नहीं है, ग्राहक नहीं आ रहा, दूसरा ये है कि पार्किंग मुनासिब ना होने की वजह से यहाँ पर आमदोरफ्त भी मुतासिर हो रही है। जो लोग यहाँ पे मुस्तकिल रह रहे हैं, जो आते जाते हैं, उनको भी मसाइल का सामना करना पड़ता है। किस हद तक मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हैं इस पार्किंग की वजह से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बाज़ार में जब तक पार्किंग का मसला हल नहीं होगा, सड़कों पे देख लें फुटपाथ लोगों ने कवर किए हुए हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे ठेले लगे हुए हैं, पैदल चलने वालों का गुजरना महाल है। फिर उससे आगे हम 3-3, 4-4 रो की ना मोटरसाइकिल लगा देते हैं, उसके आगे 1-2 रो की कार लग जाती है, और राइट साइड पे भी अब पार्किंग लोग लगाना शुरू हो गए हैं मोबाइलों वाली साइड पे, और बाज़ार में बेहंगम ट्रैफिक गुजर ही नहीं होता तो गाह कैसे आएगा। कारोबारी हालात ये हैं कि आज लोग ताजिर इतने परेशान हैं, इधर करोड़ों का नहीं अरबों रुपए का टैक्स सालाना इकट्ठा होता है, मगर हमारी बदकिस्मती है कि ताजरों पे 1 रुपया भी खर्च नहीं किया जाता। आप नहीं समझते कि ताजर खुद ही अपनी किस्मत का जिम्मेदार भी है? ताजर खुद भी हम कह सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन कॉपरेट करना, देखिए गवर्नमेंट के साथ ताजर कॉपरेट करते हैं, कॉर्पोरेशन वाले आते हैं, वो अपना सामान उठाते हैं, हद तक चले जाते हैं, दुकानदार फिर 15-20 फुट तक माल लगा लेता है, या दुकानदारों ने आगे रेहड़ियाँ किराए पे दी हुई हैं, या अपनी दुकानों के आगे ठेले लगवाए हुए हैं, इतना किराया वो खुद नहीं देते जितना वो सड़कों से इकट्ठा करते हैं। यहाँ पे दर्जनों ताजर तंजीमें हैं, क्या इस मामले के ऊपर ताजर बरादरी एक दूसरे के साथ नहीं खड़ी और कोई अहम फैसला क्यों नहीं कर लिया जाता कि ये रेड लाइन है, इससे आगे क्रॉस नहीं करना, यहीं तक होगा जो भी होगा? ताजर कोशिश करते हैं दुकानदारों के साथ तावन करने की, दुकानदारों को गाइड भी करते हैं कि ये रेड लाइन है, ये येलो लाइन है, मगर दुकानदार जो है फिर भी अपनी मजबूरी के तहत वो माल लगाते हैं और काम ख़राब करते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बताइएगा, आप क्या समझते हैं पार्किंग का मुश्किल हल क्या है? क्या किया जाए कि फैसलाबाद में ये पार्किंग के मसाइल जो हैं वो आने वाले कई सालों तक हल हो जाए? देखें, इंशाल्लाह ताला मैं तो ये एक मौक़िफ़ है कि यहाँ पे जो है प्रॉपर पार्किंग जो है बाहर वाली साइड पे होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जब कस्टमर आता है ना, वो ये नहीं देखता कि आपकी अपनी बाइक्स हैं, यहाँ पे क्या मसले मसाइल चल रहे हैं, वो इस चीज़ से गुरेज करता है कि यहाँ पे अगर रश है ना तो वो बाहर से गुजर के दूसरी जो कमर्शियल एरियाज़ हैं जहाँ पे एक प्रॉपर पार्किंग का निज़ाम है, वहाँ पे हर चीज़ एक प्रॉपर तरीके से मेंटेन्ड है, वो उस तरफ का रुख करता है। उसके अंदर नुकसान हम अपना ही कर रहे हैं। अगर हम अपनी ही बाइक यहाँ पे लगाते हैं ना तो हम अपना नुकसान कर रहे हैं, या अगर हम अपनी दुकान से बाहर कोई ठेले वगैरह लगवाते हैं, उनका किराया हम ले रहे हैं ना, तो वो हम अपने साथ साथ सबका नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि अब इसके अंदर ये चीज़ आ जाती है कि अगर ये इतनी खुली सड़क है तो अब हम कहें कि जी यहाँ पे हर बंदा रिफ्लेक्ट होता है, कि जी हर कस्टमर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, तो इट डज़ंट मीन कि हम यहाँ पे ठेले लगवा दें कि जी लोगों का रोज़गार है। उनका एक तरीक़ाकार होना चाहिए, उनका एक निज़ाम होना चाहिए जिसके तहत सारे मामला चलते हैं। जी बिल्कुल। कमिश्नर मोमिन आगा के दौर में ये फ़ैसला हुआ, बल्कि तजवीज़ भी आई और उसके ऊपर गौर ख़ौज़ भी हुआ कि क्यों ना घंटाघर के 8 बाज़ारों में एक शटल सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाए, तमाम पार्किंग बाहर मुंतकिल कर दी जाए और शटल के ज़रिए यहाँ पर आया जाए। इसके साथ साथ एक तजवीज़ कमिश्नर इशरत अली के दौर में ये भी आई कि क्यों ना ऐसा निज़ाम जो है वो वज़ा किया जाए कि जो जुफ्त नंबर की गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, कारें जो हैं वो एक दिन दाखिल हों घंटाघर और अतराफ़ में, और अगले दिन जो है वो ताक नंबर की गाड़ियाँ जो हैं वो दाखिल हों, ताकि फैसलाबाद के इस मरकज़ को बेहतरीन मरकज़ बनाया जाए, कारोबारी ज़िंदगी भी चले और ताजरों का कारोबार भी चले। लेकिन ये सारे मामला जो थे वो सिर्फ़ और सिर्फ कागजात में रह गए। यही वजह है कि अभी तक ये मसाइल जो हैं वो हल होने को नहीं आ रहे। इस हवाले से इंतज़ामिया क्या कर रही है और पार्किंग प्लाजे की क्या सूरत हाल है, वो जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा।
सिटी ऑफ फैसलाबाद भी इस वक्त फैसलाबाद के 8 बाज़ारों के दौरे पर हैं और जो इंक्रोचमेंट का मसला है और जो पार्किंग का मसला है उन्होंने भी इसके ऊपर जो है वो डिप्टी कमिश्नर को जो है वो सीर हासिल ब्रीफिंग दी है और तवक्को की जा रही है कि सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है वो इस मामले में जो है वो मुआवनत साहब होगी। हमारे साथ इस वक्त सिटी ऑफ फैसलाबाद मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वासलाम, आप खैरियत से ठीक हैं? सर बताइएगा, 8 बाज़ारों में और इर्द गिर्द जो है वो पार्किंग का मसला है, ट्रैफिक पुलिस इस मामले में किस तरह जो है वो मुआवन और मुआवनत जो है वो कर सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब आपको पता है कि फैसलाबाद जो है वो पंजाब का जो है वो दूसरा बड़ा शहर है आबादी के लिहाज से। मानचेस्टर तमाम लोगों ने टेक्सटाइल के हवाले से ख़ुसूसन 8 बाज़ारों में आना होता है। तो ये अल्लाह ताला के फजल व करम के बाद जो है वो ट्रैफिक पुलिस की कोशिशों से यहाँ पे आपके 8 बाज़ारों में ट्रैफिक रवां दवां है और लोग, ज़ाहिर है मकसद है कि रश तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन पार्किंग का जो प्लाज़ा था वो आपको पता है कि वो अभी मकसद है तकमील तो क्या, अभी तो उसका फर्स्ट फ्लोर भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो दूसरी ये पार्किंग है, ये आप देख रहे हैं जो रेलवे की मलकियत है। इसी तरह पीछे एक हमने जगह देखी है, डी साहब भी साथ थे, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वालों की जगह। तो अब हम ये सोच रहे हैं, डी साहब को भी हमने रिक्वेस्ट की है, उनको हमने विज़िट करवाया है, उसमें ताजिर बिरादरी भी आई है आपके पास। तो इंशाअल्लाह अब वो जो प्लाज़ा है वहाँ पे भी और यहाँ पे हम ये पार्किंग इंशाअल्लाह जो है ना वो शिफ्ट करने जा रहे हैं। तो उसमें इब्तदाई मराहल में हमें 4-5-6 दिन लगेंगे। तो यहाँ पे जो है वो मोटरसाइकिलों का, गाड़ियों का रश जो है वो 8 बाज़ारों से शिफ्ट होकर कुछ वहाँ पे टावर, अपना जो हमारा प्लाजा अंडर कंस्ट्रक्शन है उसकी बेसमेंट और उसकी छत को हम इस्तेमाल करेंगे मोटरसाइकिलों के लिए। उन पे आर्जी तौर पे हम जो है वो फैसलाबाद पार्किंग कंपनी है और अंजुमन ताजरान है, हम खुद जो है वो अपनी मदद आपके तहत वहाँ पर रैंप वगैरह बनवा के हम मोटरसाइकिल वहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं। और इसी तरह ये यहाँ पर भी कम से कम 10 से 12 हज़ार मोटरसाइकिलों की, गाड़ियों की पार्किंग की जगह गुंजाइश मौजूद है। इंशाअल्लाह ये प्रॉब्लम आर्जी तौर पे, अल्लाह करेगा वो प्लाज़ा भी इन द मीन टाइम बन जाएगा। डी साहब कल जा रहे हैं, एक मीटिंग है वहाँ पे PND की, तो वो फंड्स भी इंशाअल्लाह जारी हो जाएंगे। सर जिस तरह आपने जिक्र किया कि पार्किंग जो है वो शिफ्ट करने जा रहे हैं, हमेशा से ही जो है वो ताजर बरादरी और वहाँ पर जो ख़रीदार आता है उसकी जानिब से रिएक्शन जो है वो शो किया जाता है कि मुझे यहीं पे, तो इस हवाले से ताजरों को एतमाद में लेंगे या वार्डन्स तैनात किए जाएंगे, सख्ती की जाएगी ताकि उन बाज़ारों में जो रश है, जो हसल एंड बसल है उसको कम किया जा सके? जी बिल्कुल, देखें बात बेसिकली ये है कि यहाँ पे जो मैंने पहले आपको अर्ज़ की ना, यहाँ पे कस्टमर आता है तो वो कस्टमर यहाँ पे वो जो यहाँ पे ताजिर हजरात हैं वो उनके साथ ही आके वो बिज़नेस करता है ना। तो अब जब उन लोगों को आसानी से यहाँ पे पार्किंग की जगह मिल जाएगी साथ ही, तो और ये प्रॉब्लम फिर अब ये जो आज का जो विज़िट है ये अंजुमन ताजरान और ये फैसलाबाद के जितने ताजिर रहनुमा हैं तो उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर उन्होंने कल डिप्टी कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट की थी, तो आज ये उन्होंने विज़िट अपना प्लान किया था। तो उसमें थोड़ी सी हम सख्ती भी करेंगे, थोड़ी उनको रिक्वेस्ट भी करेंगे, थोड़ा ज़ाहिर है फिर वो सारे मामलात करके हमने फिर कंपेल करना है ना। अगर कोई एहतजाज या किस किस्म का होता है तो हमने उनको कन्विंस करना है, उनको ऑन बोर्ड लेना है कि जी ये सब लोगों के लिए, हमारे इंतज़ामिया के लिए और जो वहाँ पे ताजिर हजरात हैं उनके लिए, कस्टमर्स के लिए यही चीज़ जो है वो बेहतरीन जो है ना वो नताइज हमें दे सकती है। सर एक आखिरी बात, ताजिर, आप इस प्रोग्राम के तवस्सुस से बताना चाहता हूँ, ताजिर बरादरी की जानिब से ये शिकवा किया गया कि जब रश होता है बाज़ारों में, ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं वो आमतौर पर ड्यूटी पर नहीं होते। इस शिकवे का जवाब किस तरह देंगे और इस मसले के हल के लिए क्या कहेंगे? मेरे प्यारे भाई, बात यह है कि वो शिकवा उनका बिल्कुल अपनी जगह पे जायज़ होगा। तो हमसे ज़्यादा तो आप मार्केट में रहते हैं, आप लोगों के पास जाते हैं, लोगों की नब्ज़ पे आपका हाथ रहता है। आप कचहरी बाज़ार जाएं, आज से 6 महीने पहले आप देखें कचहरी बाज़ार क्या था, वहाँ से मोटरसाइकिल नहीं गुजर सकता था, अब आपकी गाड़ी भाग के जाती है। और ज़ाहिर है धूप है, अब जब जहाँ पे धूप में तो कोई रश आवर्स में आपको पता है बिज़नेस नहीं होता। सुबह शाम 7 बजे से लेकर पहली शिफ्ट जो हमारी 3 बजे तक चलती है, फिर रात के 11 बजे तक चलती है। इसके मुनसिफ आप हैं कि क्या हमारी फोर्स पॉइंट के ऊपर खड़ी होती है। अब अगर रश नहीं है और तिल मिलाती धूप में अगर कोई वार्डन उठ के साए में चला जाता है तो वो भी इंसान है ना, तो उसको आप उसकी गैरहाज़िरी या कोताही तो आप तसव्वुर नहीं करेंगे। इसका जवाब मुझसे बेहतर आप दे सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। इनका कहना है कि पार्किंग के मसाइल के आर्जी हल की तरफ जो जा रहे हैं, हुकूमत की जानिब से जो है वो तरजीही बुनियादों पर पार्किंग प्लाजे की तामीर के ऊपर भी बात हो गई। मज़ीद अफसरान भी जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनका क्या कहना है वो भी जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। ताजर बरादरी, सहाफ़ी बरादरी और सिविल सोसाइटी की जानिब से फैसलाबाद में जो पार्किंग के मसाइल हैं उस हवाले से डिप्टी कमिश्नर से मुलाकातें हुई, जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद सुहेल अशरफ की जानिब से घंटाघर और तराफ का दौरा भी किया है। और इस वक्त ना सिर्फ फैसलाबाद में मुतलका ऑफिसरान जो है वो सामने हैं, साथ हैं, इसके साथ साथ पार्किंग के मुख्तलिफ जो ऑप्शन हैं उनके ऊपर गौर किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे बात भी करते हैं। सर, घंटाघर का आपने दौरा किया और सूरत हाल का आपने जायज़ा भी लिया, वहाँ पर पार्किंग के मसाइल तो हैं ही, इसके साथ साथ तजावज़ात के मसाइल हैं, क्या प्लानिंग की जा रही है इस हवाले से?
देखिए, प्लानिंग ये की जा रही है कि जो भी एक्शन करें वो सस्टेनेबल हो, और वो ना सिर्फ सस्टेन करे बल्कि उसका ट्रूली फ़ायदा भी हो, क्योंकि बड़ी इकनॉमिक्स भी इन्वॉल्व हैं। कुछ लोगों के बिल्कुल कारोबारी ज़िंदगी उसके साथ वाबस्ता हैं, और आपको मेरे जज्बात का पता था कि जो लोग अपने रेडी पे अपना कारोबारी ज़िंदगी जो है वो चलाते हैं, महंगाई के इश्यूज़ हैं। सो हम लोग जो भी एक्शन करेंगे इंशाल्लाह वो उसके अंदर ना सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल, इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ दैट बाज़ार, बल्कि जो जनरल वेलफेयर है लोगों की, जो वहाँ पे लोग आएंगे उनके लिए भी उसको मलहूज़े खातर रखेंगे। जब हमने इन बाज़ारों का विज़िट किया तो हमें पता चला कि 4 से 5 हज़ार के करीब सिर्फ बाइक्स इन बाज़ारों में आती है। पार्किंग स्पेस बड़ी लिमिटेड है, तो पहले तो कोशिश करेंगे इंक्रोचमेंट्स को कम करें वहाँ से, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, सिटी ट्रैफिक पुलिस और हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये मिलके काम करेंगे। दूसरा, इसको ज़रा ऑर्गेनाइज़ कर लें पूरे सिस्टम को। और तीसरा, शॉर्ट टर्म के अंदर जो हमारे पास स्पेसेस पड़ी हुई हैं, राइट, लेफ़्ट एंड सेंटर, जिस तरह से यहाँ पे भी आप एक स्पेस के ऊपर खड़े हुए हैं जो रेलवेज़ की जगह हमने देखी है, और यहाँ पे आपको पता है कोई 1-1.5 महीना पहले पार्किंग भी हो रही थी। तो अगर वो हम कर सकें, और जो पार्किंग प्लाजा हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है, एक तो उसको पुश करें, पीपीपी मॉडल में वो चला गया है, पीपीपी मोड में चला गया है, और दूसरा जो जितना बन गया है उसको यूटिलाइज़ करने की कोशिश करें। बल्कि आप हमारे साथ अभी विज़िट कर रहे थे तो आप देख रहे थे। सो हम लोगों ने सबसे पहले तो शॉर्ट टर्म वाला करना है, फिर देखेंगे लॉन्ग टर्म में क्या क्या हो सकता है। थैंक यू। सर, जो तजावज़ात का मसला है उसमें रेडी और काउंटर्स तो हैं ही, इसके साथ साथ जो दुकानदार पीछे बैठा है उसकी जानिब से भी इंक्रोचमेंट जो है वो की जा रही है। ताजरों का भी हमेशा से ही रहा जो मामला मसला है वो इंतज़ामिया पे डालते हैं कि ये इंतज़ामिया की जानिब से नहीं हटाया जा रहा, जबकि उसमें ताजर खुद भी ज़िम्मेदार हैं इंक्रोचमेंट के हवाले से। तो क्या इस हवाले से ताजरों के साथ भी जो है वो बैठक होगी और मसले के हल की तरफ निकला जाएगा? जो सबसे खुशी की बात है माशाल्लाह फैसलाबाद में और फैसलाबाद के शहरियों के लिए, इश्यूज़ सबको पता है कि इश्यूज़ क्या हैं। जब कल आप लोगों से मेरी मुलाकात हुई सहाफ़ी भाइयों से, तो उसके अंदर भी उन्होंने मुख्तलिफ़ इश्यूज़ को हाईलाइट किया जो शहर के अंदर हैं, और वो 3-4 इश्यूज़ हैं। सैनिटेशन का प्रॉब्लम है, पार्किंग का मसला है, इंक्रोचमेंट का मसला है, ओवर चार्जिंग का मसला है जो आपने किया था। और यही जब मेरी ताजरों से भी कल मीटिंग हुई है, और ताजरों का भी, ये ताजरों की डिमांड के ऊपर हम यहाँ पे आए हैं। वो ये चाह रहे हैं कि हमारे बाज़ार फंक्शनल रहें। अगर ये बाज़ार फंक्शनल रहेंगे तो उनका कारोबार भी चलेगा, और अगर ये बाज़ार अल्टीमेटली चोक हो गए तो इसका अल्टीमेटली सबसे बड़ा रिसीविंग एंड पे जो बंदा आएगा वो वही आएगा जिसकी वहाँ पे शॉप्स हैं। तो इसमें हमारा कंसल्टेटिव सेशन हो गया है सबके साथ, और हम अश्योर करते हैं आपको कि जो भी करना है सस्टेनेबिलिटी के हवाले से ये बड़ा ज़रूरी है। मैं बार बार ये कहता रहता हूँ कि जिसमें जब सिटीजन्स मान जाएं कि ये काम हमने इस तरह से करना है तो वो बिल्कुल हो जाता है, और हम करेंगे इंशाल्लाह। आखिरी बात, पार्किंग प्लाजा की पीपीपी मॉड आपने बताया, ये कोई पिछले 2 से 3 साल में ज़ेर बहस है, लेकिन इसके ऊपर पेशरफ्त नहीं हो सकी। क्या कहना चाहेंगे, इसको तरजीही बुनियादों पर टेकअप किया जाएगा? सर, या तो इस पर पेशरफ्त होगी, और या हम गवर्नमेंट को कहेंगे कि आप अगर पीपीपी मोड ख़त्म करना है तो किसी और मोड के अंदर लेके जाके करना है इसके ऊपर। लेकिन मैं आपको अश्योर करता हूँ कि कल भी मेरी पीएनडी के अंदर मुलाकात है, और मैं इसको पुश करूँगा, और इसको पुश करेंगे इस तरह से कि हमें इसके डिविडेंड्स मिलें। एक कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, इस कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है जो बेयर कर रहे हैं, और जितना लेट हो रहा है इसकी भी हम कॉस्ट पे कर रहे हैं। सो ये मैं सबमिशन करूँगा सीनियर्स को इंशाल्लाह, और होपफुली आई विल गेट द गुड रिजल्ट्स इंशाल्लाह। सर, बहुत शुक्रिया। इस उम्मीद के साथ कि जिस तरह डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से इस बात की यकीन दहानी करवाई गई है कि ना सिर्फ पार्किंग प्लाजा जो है उसकी तामीर के लिए इक़दाम उठाए जाएंगे, बल्कि इसके साथ साथ जो फैसलाबाद में दीगर मसाइल हैं वो इंक्रोचमेंट के हवाले से हों या इसी तरह के, उनको भी जो है वो टेकअप किया जाएगा। उन्होंने इस बात की भी यकीन दहानी करवाई है कि पार्किंग प्लाजा के अलावा भी जो घंटाघर और 8 बाज़ारों के अतराफ़ में कुछ पॉकेट्स मौजूद हैं, उसमें रेलवे की जगह है, उसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जगह है, उनको भी जो है वो किसी न किसी तरह यूटिलाइज़ किया जाएगा, और पार्किंग के ये मसाइल हल करने के लिए जो है वो इक़दाम उठाएंगे। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।